भारत में जातिवाद क्या होता है, उन 3 तस्वीरों से समझिए। सूर्य कुमार यादव के प्रेस कॉन्फ्रेंस में 3 पत्रकार T20 के कप्तान बनाए गए हैं। नीरज चोपड़ा ओलंपिक का गोल्ड मेडलिस्ट, स्टेडियम में अकेले फोटो खिंचवा के जारी करना पड़ता है। और बॉक्सर विजेंद्र सिंह ने कहा कि देश तब हारता है जब किसान मरता है, जवान मरता है। सोचिए इस देश की मनुवादी मीडिया किस तरह से प्रोपेगेंडा करती है। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। सूर्य कुमार यादव की पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस, T20 मैच के कप्तान बनाए गए हैं, लेकिन उसमें PTI, ANI और एक पत्रकार, सिर्फ 3 पत्रकार था। अब बताइए इसकी वजह क्या हो सकती है। मैं इसीलिए कह रहा हूं, इस देश में जाति है कि जाति नहीं है। इस देश में आपको तब तक जातिवाद समझ में नहीं आएगा जब तक आप लाचार और बेबस हैं। आप सब्जी बेच रहे हैं, ठेला चला रहे हैं, रिक्शा चला रहे हैं, मजदूरी कर रहे हैं, टॉयलेट साफ कर रहे हैं, नाले साफ कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। आपको बाबू, सोना, भैया कहा जाएगा कि भैया हम तो इनके घर पर खाते हैं। देखिए बीजेपी का एक मंत्री है, एक दलित समाज के घर पर खाने गया है। बताऊंगा कहाँ से गैस आया, कहाँ से खाना आया, और गंगा जली ने सिर्फ रोटी बनाई। तो इस देश के 90% लोगों को किस तरह से व्यवहार होता है, ये सूर्य कुमार यादव। सोचिए इतना बड़ा प्लेयर, चमकता सितारा, लेकिन उसके साथ किस तरह का ह्यूमिलिएशन किया जा रहा है। मैच में मतलब सोचिए कि टॉप क्लास के बैट्समैन सब फेल हो गए और 7वें नंबर पर भेजा गया सूर्य कुमार यादव को। उसमें भी उसने 18 रन बनाए विकट परिस्थितियों में। ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा से भी नीचे भेजा गया। सोचिए ऑलराउंडर जडेजा से नीचे भेजा गया, क्यों भैया? उस मैच में श्रेयस अय्यर नहीं चले, कोई बात नहीं है। उसमें शुभमन गिल नहीं चले, कोई बात नहीं है। बस सारा ठिकरा इस देश की मनुवादी मीडिया सूर्य कुमार यादव पर फोड़ रही है। तो इसी से आप अंदाजा लगा लीजिए कि इस देश में विनोद कांबली के साथ क्या हुआ होगा। आप किसी भी फील्ड में जाइए, अगर आपकी जाति जो है वो बहुत मैटर करती है, और ये देश दरअसल जाति प्रधान देश है। लेकिन अब जातिवाद के खिलाफ लड़ाई भी शुरू हो गई है। इस देश में जब से सोशल मीडिया आया है, दलित, पिछड़े, आदिवासी, किसान, बहुजन समाज के लोग, अल्पसंख्यक समाज के लोग लगातार अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं और अपने हक अधिकार की बात भी कर रहे हैं। सोचिए IPL न होता, सोशल मीडिया न होता, तो अब तक कब तक सूर्य कुमार यादव को लापता कर दिया गया होता, जैसे विनोद कांपली के साथ हुआ। 10 साल तक सूर्य कुमार यादव की एंट्री नहीं हुई। सोचिए 30 की उम्र में वो बंदा डेब्यू करता है, वो भी IPL की वजह से। 10 साल जो गोल्डन पीरियड है, 20 से 30 की उम्र, वो बर्बाद कर दिया जाता है। उसके बाद भी वो बंदा 360 पर बैटिंग कर रहा है। बस इंतजार किया जा रहा है कि एक मैच बर्बाद हो और जीवन खत्म, कैरियर खत्म कर दिया जाए। तो ये सबसे बड़ी खबर है। वहीं राहुल गांधी ने पहले मोदी को पनौती कहा था। अब राहुल गांधी के बाद सबसे बड़ा हमला बोला है पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी। उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी के सिर्फ 3 महीने बच के रह गए हैं और सारे मैच लड़के जीत रहे थे, लेकिन अब एक पापी पहुंच गया और मैच हार गया। तो ममता बनर्जी का एक बयान भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। लोग कह रहे हैं कि ये सब असंसदीय भाषा है, पनौती, पापी। लोग उसके जवाब में पूछ रहे हैं कि जर्सी गाय, 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड, दीदी ओ दीदी, ये कौन सी भाषा थी? लालू यादव तो एक कदम आगे बढ़ गए। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी अशुभ हैं। तो सोचिए हमला लगातार प्रधानमंत्री पर जारी है, लेकिन मीडिया उनके साथ है। लेकिन इससे पहले विजेंद्र सिंह की बात सोचिए। विजेंद्र सिंह किसान समाज से आते हैं, जाट समुदाय से हैं, बड़े खिलाड़ी रहे, बॉक्सर। किस तरह से उनको दरकिनार किया जाता है, कोई इनविटेशन नहीं, कोई नहीं बुलाता है। क्यों? नतीजा क्यों? क्योंकि वो सरकार से सवाल पूछ लेते हैं। उन्होंने कहा है कि क्रिकेट हारने से देश नहीं हारता है, देश तब हारता है जब कोई जवान मरता है। अभी 2 जवान शहीद हुए जम्मू कश्मीर में, किसी मीडिया ने खबर दिखाई? जब किसान मरता है, जवान मरता है, तब देश हारता है। और सोचिए नीरज चोपड़ा भारत में सिंगल प्रतियोगिता में गोल्ड मेडलिस्ट, ओलंपिक में गोल्ड मेडलिस्ट, मीडिया ने दरकिनार किया, इनविटेशन नहीं दिया गया। कपिल को नहीं दिया गया, धोनी को इनविटेशन नहीं दिया गया, गांगुली को इनविटेशन नहीं दिया गया। तो क्या BCCI भी क्रिकेट लॉबी की तरह राजनीति की तरह चल रही है? लेकिन सोचिए इसमें 2 लोग कॉमन है। राजीव शुक्ला ब्राह्मण समाज से आते हैं, कांग्रेस के नेता, लेकिन अपनी जगह बनाने में वो लगातार
कामयाब हैं तो ये सबसे बड़ी खबर है। इसलिए मैं कह रहा हूँ, पार्टी कोई भी हो, आप किस कम्युनिटी से हैं, किस जाति से हैं, ये सबसे ज़्यादा मैटर करता है। अब बात टनल में फंसे 41 मजदूरों की, वो मजदूर नहीं है, इस देश के निर्माता हैं। वो इस देश के मतलब इस देश को पटरी पर लाने वाले लोग हैं। सोचिए 12 दिन होने वाले हैं, 11-12 दिन होने वाले हैं, और अभी भी मीडिया क्या है, सोचिए वहाँ इंजीनियर मेहनत कर रहे हैं, विदेशी मशीनें लाई जा रही है, और क्रेडिट किसे दिया जा रहा है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। मोदी जी फ़ोन पर बात करेंगे, मोदी जी की नज़र बनी हुई है। खबर ये भी चलाई जा रही, देखिए हमेशा वही खबरें चलाई जाती है जिसमें मोदी जी के लिए कुछ हो। खबर चलाई जा रही कि कतर से जो 8 नेवी के अधिकारी जिनको सजा हुई थी वो रिहा किए जाएंगे। हो तो जाने दीजिए, हम देंगे प्रधानमंत्री को क्रेडिट। तो सोचिए, टनल में मजदूरों को निकालने में इंजीनियर लगे हुए हैं, विज्ञान लगा हुआ है, इस देश के पैरामिलिट्री फोर्स लगे हुए हैं, एनडीआरएफ की टीम लगी हुई है। क्रेडिट गोज टू मोदी जी। बहुत अच्छी बात है, देश के प्रधानमंत्री हैं, प्रथम राष्ट्रपति के बाद दूसरे नंबर पे आते हैं, क्रेडिट मिलना चाहिए। तो इसीलिए लोग पूछते हैं कि जब क्रेडिट सब कुछ अच्छे का उनको मिलना चाहिए तो खराब का किसके पास जाएगा? ये सबसे बड़ा सवाल है। तो राहुल गांधी ने जब पनौती कह दिया था, उसके बाद सोचिए कि अब जो पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री हैं उन्होंने कहा है सीधे सीधे कि ये पापी है, और लालू यादव ने कहा है कि वो अशुभ है। तो सोचिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला लगातार जारी है, और कहना है कि 3 महीने से ज़्यादा वो अब प्रधानमंत्री नहीं रह जाएंगे, ममता बनर्जी ने कहा है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल वही है, सूर्य कुमार यादव के प्रेस कॉन्फ्रेंस में 3 पत्रकार। सोचिए, जो मनु मीडिया, जो जातिवादी मीडिया, ब्राह्मणवादी मीडिया सूर्य कुमार यादव का नहीं हुई, वो इस देश के बहुजनों का होगा। मैं फिर कह रहा हूँ, वनडे टीम T20 के कप्तान बनाएगा सूर्य कुमार यादव। एक मैच में फ्लॉप होने दीजिए, भारत को हारने दीजिए, खाल खींच ली जाएगी। यही होता है मीडिया का असली चरित्र। इस देश में दलित, पिछड़े, आदिवासी, इस देश में मीडिया की नज़रों में कौन थे चोर नेता? अभी संजय सिंह जेल में है, मनीष सिसोदिया जेल में है, सत्येंद्र जैन जेल में थे। अरविंद केजरीवाल के खिलाफ कोई कैंपेन देखा? 3 लोग जेल में थे, केजरीवाल से पूछताछ हो रही है। लेकिन इस देश में मायावती एक दिन के लिए जेल गई? नहीं गई। मुलायम सिंह यादव? लेकिन इस देश में कितना बदनाम किया गया, उनको भ्रष्ट कहा गया, आज भी कहा जाता है। इस देश में शिबू सोरेन को जेल में डाला गया। इस देश में दलित, पिछड़े नेताओं को तुरंत सजा हो जाती है। नेताओं की बात कह रहा हूं, लालू यादव को जेल में डाला गया। तो इस देश की जो मीडिया है उसका एक जातीय चरित्र है, और जो बहुजन समाज का आदमी उसको नहीं समझेगा, उसे ये तब समझ में आएगा जब वो हायर एजुकेशन में जाएगा और पावर सेंटर्स में जाइएगा। आप लाचार, बेबस, कमजोर रहे, उससे कोई दिक्कत नहीं, बहुत अच्छी बात है। जैसे ही आप पावर सेंटर सिस्टम में जाएंगे, जैसे ही आप पावर सेंटर्स में जाएंगे, मीडिया, जुडिशियरी, सोचिए एक जज दिवाकर ने कॉलेजियम सिस्टम को लेकर सवाल उठाया कि किस तरह से एक मिश्रा नाम के जज ने, ये वही मिश्रा जी हैं जिन्होंने कहा था हाउ डेयर यू, जब एक बहुजन समाज के बड़े बुद्धिस्ट सुप्रीम कोर्ट गए अयोध्या के मामले को लेकर, तो यही जज ने कहा था हाउ डेयर यू। वो भी खबर में विस्तार से बताऊंगा। तो ये सारे खबरें इसलिए बता रहा हूं कि ये कैसे कनेक्ट होता है SC ST OBC के खिलाफ। सोचिए, क्रिकेट में नीरज चोपड़ा गोल्ड मेडलिस्ट को गुमनामी झेलनी पड़ती है क्योंकि वो मराठा परिवार से हैं, किसान कम्युनिटी से हैं। सूर्य कुमार यादव बैकवर्ड फैमिली से हैं, बैकवर्ड समाज से हैं। उनके प्रेस कॉन्फ्रेंस में 3 पत्रकार जाते हैं। वो तमाम सवाल है जो सोशल मीडिया पर पूछा जा रहा है, और मैं इसलिए कह रहा हूं कि सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जहां मीडिया क्रेडिट देती रहती है, सोशल मीडिया सवाल पूछती है। पहले राहुल गांधी ने पनौती कहा, अब पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने पापी कहा है, और लालू यादव ने अशुभ कहा है। तो सोचिए, क्या नरेंद्र मोदी जिस धर्म रथ पर सवार होकर आए थे, अब उन्हीं धार्मिक शब्दों से उन पर हमला हो रहा है? आप लोग की प्रतिक्रिया जरूरी है। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।